हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको फंक्शन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जो हैं उसके अंतर्गत फंक्शंस क्या होते हैं, मैपिंग और इमेजेस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब बातों से आपका परिचय करवाया था। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। ऐसी पोजीशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन 2A के करते हैं, जो आर.बी. त्रिपाठी की बुक है। उसमें एक्सरसाइज 2A का 4 क्वेश्चन है और इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले रेंज और डोमेन के लिए आपको एक सेट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ़ A इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 और गिवन बाय आर इक्वल्स टू एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई। हमेशा जो रिलेशन रहता है वो ऑर्डर पेयर यानी कि हमेशा ऐसे जोड़े के रूप में ही रहता है, जिसको हम क्रमित युग्म कहते हैं, जिसमें दोनों जो रहते हैं वो एलिमेंट्स एक्स और वाई दोनों ए के ही मेंबर्स होना चाहिए। और एक रूल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स जो है वो डिवाइड करता है किसको, वाई को। देन आपको फाइंड करना है डोमेन और साथ में रेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि ये आर कैसे बनता है। तो आर आपको पिछले वीडियोस में मैंने 11th में बताया था और साथ में अभी 12th के चैप्टर नंबर 1 में पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है कि क्रमित युग्म या रिलेशन पर बेस्ड है, वो आप आराम से देख लें उसको। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर इसमें 9 मेंबर्स हैं, देखिए आप 8 मेंबर्स हैं और 8 अगले ए में भी होंगे, तो 8 × 8 यानी कि 64 क्रमित युग्म बन सकते हैं। परंतु आपको इस नियम के अंतर्गत क्या क्या लेना है उसमें ये देखना है। तो 64 में से देखिए यही क्यों लिया मैंने, x डिवाइड्स y, इस बात को ध्यान रखना है, x जो है वो डिवाइड करना चाहिए y को। तो ये x है, y है, x y, तो 2 डिवाइड करता है 2 को, सही है। 2 का भाग 2 में जाता है, फिर 2 से भाग 4 में जाता है, 2 से भाग 6 में जाता है। इस प्रकार से 2 से भाग 8 में 2 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 के बाद अगर 9 लेते हैं तो 9 में 2 का भाग नहीं जाता, इस कारण से उसको नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद में 3 3, 3 6, 3 9, 4 4, 4 8, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8 और 9 9। इस प्रकार से ये सब एलिमेंट्स आपके आर के एलिमेंट्स होंगे। अब जब आर आ जाता है उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। डोमेन निकालना हो तो आपको डोमेन जस्ट जो पहले पहले एलिमेंट्स वो सब आपके डोमेन कहलाएंगे। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके बाद 4 आएगा, 5 6 7 8 9 ये सभी आ जाएंगे। रेंज जो रहते हैं दूसरे एलिमेंट से जो रहते हैं, हर क्रमित युग्म के ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट रहता है उससे रेंज बनती है। तो जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, फिर 3 आ गया, उसके बाद वापस 6 आया तो डबल नहीं लिखना आपको, 9 आ गया, 8 आ गया। इस प्रकार से सभी मेंबर्स को लेकर के जो एलिमेंट बनेंगे, जो सेट बनेगा वो आपका रेंज कहलाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि आपको आर इक्वल्स टू एक्स वाई है और एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8 दे रखा है। ये आपका रूल हो गया। इससे आप रिलेशन बनाएंगे पहले और नेचुरल नंबर से सभी, ये भी आपको ध्यान रखना है, तब रेंज और डोमेन बताना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है और इस कारण से x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 मीन्स 2y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, यानी y का वैल्यू हो गया आपका 8 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, अब आपको रिलेशन बताने के लिए x के ऐसे एलिमेंट्स लेना जो नेचुरल नंबर हो और साथ में सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि वो इस नियम को भी पालन करना चाहिए। तो मान लो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 8 माइनस 1 7 अपॉन 2 नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो फिर 2 ले लेते हैं। 2 लेने से 8 माइनस 2 से 6 आएगा, 6 अपॉन 2 से 3 आता है, 2 3 हो सकता है। फिर 3 लेते हैं तो 3 से भी 5 आएगा, 5 अपॉन 2 नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या नहीं होगी। फिर 3 लेते हैं तो नहीं बना, 4 के लिए चल सकता है, देखो 4 बनाएंगे तो 4/2 बचेगा यानी कि 2 आ जाएगा। 5 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है। 8 माइनस 6 करने से 2 आएगा, 2/1 से 1 आ जाएगा, 2/2 से 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, यानी ये जो एलिमेंट्स बने यही आपके आर के मेंबर्स बन गए। अब जब आर आ चुका है तो अब आपको डोमेन बनाना आसान हो गया। देखिए आप डोमेन ऑफ आर ये हो जाएगा आपका 2 4 6, 2 4 और 6। अगर आपने क्रम चेंज भी कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में अगर रेंज बनाना है तो रेंज ऑफ आर हो जाएगा आपका, रेंज यानी सेकेंड एलिमेंट्स, तो 3 2 1 या 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपको इस प्रकार से डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखिए आप थर्ड डायरेक्ट दे रखा है क्योंकि इसमें आपको
डायरेक्ट एफ और जी बना के दे दिए इसने। एफ और जी अगर टू फंक्शंस हैं और आपको एफ और जी दोनों के डोमेन और रेंज बताना है, तो देखिए यहीं से वर्बली अगर बताऊं मैं, तो फॉर एफ के लिए अगर डोमेन की बात करें तो 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3। इसके रेंज की बात करें तो रेंज में हो जाएगा 5, 6, 4, 5, 6, 4। ओके, इस प्रकार से फॉर जी के लिए अगर बात करते हैं तो रेंज इसकी डोमेन तो हो जाएगी 4, 5, 6, 4, 5, 6। इसी प्रकार से इसका रेंज हो जाएगा, रेंज हो गया 7, 8, 9। ओके, तो ये मौखिक क्वेश्चन है, ठीक है, बट नॉलेज बेस्ड पर आपको मैंने बताया है। वैसे तो अगली एक्सरसाइज से बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे। और सॉल्यूशन ऑफ 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है एफ इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है इसने फंक्शन के रूप में ए, और इधर दे रखा है आर, मतलब ए का एलिमेंट्स लेना है और उधर रियल नंबर को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर आपको एक रूल दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो पहले आप इसका बनाएंगे आर। तो इसका आर यानी कि क्या क्या आएगा, देखिए आप, अगर मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर -2 लेता हूँ, -2 लेने से -2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 4, 4 + 1 5। इसके बाद अगर -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 यानी -1 के लिए 1 आया, सॉरी -1 के लिए 2 आया। फिर अगर 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी कि 0 के साथ 1 आया। इसी प्रकार से 1 लेते हैं तो 1 के लिए फिर से क्या आएगा 1 या 1 + 1 2 आ जाएगा। इसके बाद में 2 लेते हैं तो 5 आ जाएगा। ये आपने इसका रिलेशन बना दिया, या इसका रूल के अकॉर्डिंग हमने इसके एलिमेंट से प्राप्त कर लिया। अगर मैं अब डोमेन कहूँ आपको तो डोमेन क्या क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इसी प्रकार से इसकी रेंज सेकेंड एलिमेंट से जो बनेगा वो रेंज बनेगा, यानी कि 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 5, 2, 1। और 2 और 5 डबल नहीं लिखना है, बस आपका 1, 2 और 5 सेम आएगा। ओके, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस अच्छे कर सकते हैं, यानी आपको इजी लगेगा। तो ये फ़िलहाल इसमें 4 क्वेश्चंस थे, चारों मैंने बता दिए। निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ गए होंगे कि रेंज जो रहती है, पहले डोमेन को देखते हैं हमेशा। तो डोमेन देखने के लिए आपको पहले आर को देखना है। अगर आर आपका बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात, जैसे एफ और जी में आपके बने हुए थे। बट अगर बने नहीं हैं तो आपको नियम के अंतर्गत पहले कैसे बनेगा ये ज़रूरी है देखना। जैसे x डिवाइड y, तो यहाँ पर हमने वो सब बातें देखी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग r बनाया। इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि x + 2y इक्वल टू 8 आया, तो हमने दो पेयर्स ऐसे लिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें ऐसे वैल्यूज़ लिए, तो पहले आपको y की वैल्यू निकालने के पहले x को इस प्रकार से रखना था, दोनों नेचुरल नंबर बने। तो सबसे पहले 2 रखा था, तो 8 - 2 से 6 आया, तो 6/2 यानी कि 3 बना था। फिर 2 लिया, ठीक है, 2 इसलिए लिया कि 8 - 2 करते 6 आता, 4 लिया था, 4 लिया तो 8 - 4 से कितना बना था 4, 4/2 यानी 2। फिर 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 - 5 अगर करते 3/2 आता, 3/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इस प्रकार से ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, बहुत अच्छे से करेंगे आप। थैंक यू।